योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आप योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरुआत करते हैं। यूजीसी नेट में समसामयिक योग के अंतर्गत बहुत सारे योगियों का जीवन परिचय पूछा गया है, तो हम आपको जल्द से जल्द सारे योगियों का जीवन परिचय उपलब्ध कराने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं महर्षि महेश योगी की। महर्षि महेश योगी के जीवन से संबंधित सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, उसी में आंसर भी होगा। महर्षि महेश योगी स्वामी विवेकानंद के पश्चात ऐसे भारतीय थे जिन्होंने देशों के लोगों को सामूहिक रूप में भारतीय योग विद्या की ओर उन्मुख किया। यहाँ पर मैं आपको हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी बात को बताने वाला हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम ही होगा यूजीसी नेट में कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो स्वामी शिवानंद हैं, श्री राम शर्मा आचार्य हैं या महर्षि महेश योगी हैं, इनके जीवन से कुछ भी पूछ सकते हैं। इसलिए आपको हर छोटी से छोटी बात, हर बड़ी से बड़ी बात इनके जीवन की आना चाहिए। इसलिए मैं सारी चीज़ें फोकस करने वाला हूँ। एक बात और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर लें और लाइक के अलावा सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे योग साधकों का कहना था, पर्सनल उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि सर यदि हम इस तरह से पढ़ेंगे तो शायद हमें बहुत समय लग जाएगा और यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पास आ जाएगा, हमारी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो जानकारी देता हूँ कि ये वीडियो अपडेट हो गया, ये वीडियो अपडेट हो गया, यह जो समय है इसको मैं वीडियो में दे दूँ और एक दिन में 2-3 वीडियो या 4-5 वीडियो भी हो सकता है मैं अपडेट करूँ, ताकि आपको जो है जल्द से जल्द सारी जानकारी लग जाए और मैं भी इस चीज़ से फ्री हो जाऊँ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महर्षि महेश योगी का प्रारंभिक नाम महेश प्रसाद वर्मा था। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि महेश योगी के बचपन का नाम क्या था, तो आपको यह आंसर आना चाहिए कि महर्षि महेश योगी के बचपन का नाम या प्रारंभिक नाम जो है वो महेश प्रसाद वर्मा था। पहले के नाम में और अभी के नाम में ज़्यादा अंतर नहीं है, जल्दी से आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी जी के पिता का नाम राम प्रकाश वर्मा था। महर्षि महेश योगी जी के पिता का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि महर्षि महेश योगी के पिता का नाम राम प्रकाश था। इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे मोस्टली जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं जीवन परिचय से संबंधित, उनमें सूची 1 और सूची 2 का मिलान ही आ रहा है। मैं आगामी समय में आपको बताने वाला हूं कि 2017 से लेकर 2019 तक योगियों के कैसे प्रश्न आपसे पूछे गए। जल्दी मैं आपको यह भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन अभी भी आप जान लीजिए कि मोस्टली जो पूछे जा रहे हैं वो सूची 1 और सूची 2 के मिलान से संबंधित पूछे जा रहे हैं। तो 4-5 योगियों के नाम दिए रहेंगे, सामने उनके पिता के नाम दिए रहेंगे और पूछा जा सकता है इनमें से महर्षि महेश योगी के पिता का नाम क्या था। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, श्री राम शर्मा आचार्य के पिता का नाम क्या था, आपको बताना पड़ेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। महर्षि महेश योगी जी का जन्म आज के छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास पांडुका गांव में 12 जनवरी 1918 में हुआ था। बाद में वे जबलपुर मध्य प्रदेश में रहने आ गए। यह बात ध्यान रखिएगा,
बहुत सारे योग साधक इस प्रश्न को गलत कर देते हैं। बहुत सारे योग साधकों को लगता है कि महर्षि महेश योगी जी का जन्म जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। महर्षि महेश जी का जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ के राजिम शहर में हुआ था, जो कि पहले मध्य प्रदेश में था, अब छत्तीसगढ़ में है। इसलिए आपको याद रखना है कि पहले मध्य प्रदेश में था राजिम शहर, अब जो है वो छत्तीसगढ़ में है। और उसके पास एक गांव है पांडुका, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इसके बाद जन्म के उपरांत जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश में आए हुए थे। यदि पांडुका या राजिम शहर ऑप्शन में ना दिया हो, जबलपुर दिया हो, तब आपको जबलपुर लगाना है, वरना आपको ध्यान रखना है कि पांडुका ही आप आंसर लगाएं, यह गलत ना हो जाए। इनके जन्म दिनांक को भी पूछा जा सकता है, तो जन्म की जो दिनांक है वो याद रखना है और सन भी आपको याद रखना है, 12 जनवरी 1918। ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहुत आईएमपी प्रश्न है। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी जी का एक क्षत्रिय जाति के हिंदू परिवार में जन्म हुआ था। वैसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए, और हो सकता है यदि पूछ लिया तो हम यह नहीं कह सकते कि क्यों पूछ लिया। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि क्षत्रिय जाति के हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने 1940 में भौतिकी में मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महर्षि महेश योगी जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि प्राप्त की। आपको मालूम होना चाहिए भौतिकी में मास्टर की उपाधि प्राप्त की थी। यह भी प्रश्न बन सकता है कि 1940 में महर्षि महेश योगी जी ने कौन सी उपाधि प्राप्त की, तब भी आपको आंसर वही देना है। यह भी प्रश्न बन सकता है कि भौतिकी में मास्टर की उपाधि किस सन में या किस विश्वविद्यालय के द्वारा महर्षि महेश योगी जी ने प्राप्त की। आपका आंसर होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रश्न कैसे भी घुमा के पूछे जा सकते हैं, आपको तैयार रहना है। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी जी के गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी थे, जो कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य भी थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महर्षि महेश योगी जी के गुरु का नाम क्या था। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आईएमपी है, कई जगहों पर पूछा भी गया है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि एक ही अकेले महर्षि महेश योगी जी के नहीं, सारे योगी जो हैं उनके गुरु का नाम आपको ज़रूर आना चाहिए। गुरु के नाम बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जन्म में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सन 1953 में स्वामी ब्रह्मानंद जी ब्रह्मलीन हो गए। मतलब 1953 में जो है महर्षि महेश योगी जी के जो गुरु थे ब्रह्मानंद जी, इनकी समाधि हो गई थी, ये ब्रह्मलीन हो गए थे। इनके वैसे जन्म के बारे में या मृत्यु के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ब्रह्मानंद जी के, महर्षि महेश योगी जी के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता है। महर्षि महेश योगी जी जब गुरु के ब्रह्मलीन हो जाने पर हिमालय में तपस्या में लीन हो गए, तो उन्हें भावातीत ध्यान की प्रविधि उद्घटित हुई। यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि महर्षि महेश योगी जी ने भावातीत ध्यान दिया था। यह प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, इससे पहले यूजीसी नेट में आया हुआ था। अभी जब मैं आपको 2017 से लेकर 19 तक के प्रश्न अवेलेबल कराऊंगा, उसमें आप देखेंगे भी सूची 1 में कुछ योगियों के नाम दिए गए थे, सामने उनके द्वारा दिए गए योग दिए गए थे, तो भावातीत ध्यान जो है वहाँ पर ऑप्शन था, आपको लगाना था। अगला प्रश्न, सन 1958 में महेश योगी जी ने
कलकत्ता से विश्व भ्रमण के लिए प्रस्थान किया और रंगूर, कुआलालंपुर, सिंगापुर, हांगकांग, हवाई द्वीप होते हुए अमेरिका पहुँचे। आपको याद रखना होगा कि 1958 में इन्होंने जो है विश्व भ्रमण किया था। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ कहाँ कहाँ की यात्रा की, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। वैसे यह प्रश्न इस तरह से आ सकता है, कुछ शहरों के नाम दिए रहेंगे, उनमें से पूछा जा सकता है कौन से शहर को जो है कौन से शहर या फिर देश की इन्होंने यात्रा नहीं की। आपको आंसर देना चाहिए। 11वां प्रश्न, जब महेश योगी जी वापस भारत आए तब उनके साथ 45 विदेशी ध्यान शिक्षक बनने के लिए विशेष प्रशिक्षण हेतु साथ आए। उन्होंने 3 माह का योग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ऋषिकेश में पूरा किया और वापस विदेश चले गए। यह प्रश्न वैसे कम ही बनता है कि कितने साथी उनके साथ वापस आए थे या इंडिया आए थे, लेकिन फिर भी याद रखने में क्या प्रॉब्लम है, अगर पूछ लें तो आपको आना चाहिए। अगला प्रश्न, 1961 में ऋषिकेश में मणिकूट पर्वत पर शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी के द्वारा शंकराचार्य नगर तथा ध्यान विद्यापीठ का शिलान्यास हुआ। यह प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, 1971 में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अमेरिका में स्थापना की। इसका प्रधान कार्यालय लॉस एंजल्स में है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अमेरिका में स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1971 में। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अमेरिका की स्थापना 1971 में हुई थी, इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, सही आंसर आपको देना होगा लॉस एंजल्स। अगला प्रश्न, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, पूर्व अफ्रीका, बेल्जियम, ब्राज़ील, बर्मा, कनाडा, चिली, कोलंबिया, डेनमार्क, यूथोपिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रीस, हॉलैंड, हांगकांग, आइसलैंड, ईरान, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, केन्या आदि में आध्यात्मिक पुनरुत्थान केंद्र की स्थापना की। इतने सारी जगह पर इन्होंने आध्यात्मिक पुनरुत्थान केंद्र की स्थापना की थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, यह आपको पहले ही बता चुके हैं कि महर्षि महेश योगी जो थे उन्होंने भावातीत ध्यान दिया था। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी है, आपको याद रखना है। अब इसमें बताया गया है कि भावातीत ध्यान जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं। विशेषताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, अभिकथन एवं तर्क के अंतर्गत भी पूछी जा सकती हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, याद रख लीजिएगा। यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ये नोट्स भी ले सकते हैं, सिर्फ 10 रुपये में अवेलेबल हैं। और 10 रुपये में आपको सारे योगियों का मिल जाएगा, जो समसामयिक काल के योग हैं या योगी हैं, उन सभी का जीवन परिचय आपको मिल जाएगा सिर्फ 10 रुपये में। और यदि नहीं लेना चाहते तो आप वीडियो सुन लीजिए बार बार या फिर इनको नोट कर लीजिए, बहुत सरल तरीका है। चलिए देख लेते हैं विशेषताएं। यह ध्यान शैली प्रगाढ़ होते हुए भी सरल है, यह बहुत ही ज़्यादा सरल है, इस बात का ध्यान रखना। बुद्धिमान, मतिमंद कोई भी इस ध्यान शैली में सफलता प्राप्त कर सकता है। मतलब यदि कोई बुद्धिमान है या कोई मतिमंद है, कोई भी जो है सफलता प्राप्त कर सकता है। यह ध्यान की क्रिया प्रत्यक्ष तथा भावगम्य है, सरल है, वैज्ञानिक है। स्त्री और पुरुष कोई भी ध्यान के द्वारा समस्त व्यवहार संपादन करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति और आनंद भर सकता है। स्त्री पुरुष से कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता।
शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए लाभकारी है। यह शैली किसी धर्म, संप्रदाय या विश्वास का विरोध नहीं करती। इस शैली के द्वारा मन सहज ही अनंत शक्ति, सृजनात्मक बुद्धि, आनंद तथा शांति के उद्गम स्थान तक पहुंच सकते हैं। अगला प्रश्न, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसास, स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट आदि अनेक संस्थानों में भावातीत ध्यान करने वाले हजारों व्यक्तियों के परीक्षण से निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं कि मानसिक शांति, आंतरिक प्रसन्नता, आत्मानंद का अनुभव, आत्मविश्वास की वृद्धि, बुद्धि की स्थिरता, कार्य शक्ति की वृद्धि, मानसिक शक्तियों का विकास, विचारों की स्पष्टता, मानवीय दुर्बलताओं पर नियंत्रण, मानसिक और शारीरिक रोगों को दूर होना, निराशा की समाप्ति और आशा का उदय, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सामंजस्य, कर्मयोग की चरितार्थता आदि की प्राप्ति में यह ध्यान सहायक है। मतलब बहुत सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जो हैं उन्होंने भावातीत के बारे में जाना कि भावातीत जो है इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही लाभकारी है। यह रिसर्च में उन्होंने पाया भी है। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी कहते हैं, यह प्रश्न तर्क एवं अभिकथन के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अखंड सृजनात्मक शक्ति और आनंद का भंडार भरा है, चाहे वह महापुरुष हो, पामर हो, सुखी हो या नपट दुखी। यह नितांत सत्य है कि उस भंडार का लाभ उठाना है तो मनुष्य को वहाँ पर पहुँचने की विधि जान लेना चाहिए। सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह शक्ति उसके अंदर ही है और किसी प्रकार उस तक पहुँचा जा सकता है। फिर नित्य प्रति के सभी व्यवहारों में उसका उपयोग करना चाहिए। एक बार संपर्क स्थापित हो जाने पर अक्षय भंडार भलाई का खजाना हो जाएगा। चित्त को जागृत करके गुप्त निधि तक ले जाने की एक प्रक्रिया है, एक कला है। इसके लिए विशिष्ट ज्ञान या तैयारी की आवश्यकता नहीं। सही मार्गदर्शन हो तो कोई भी कहीं भी इसका प्रयोग कर सकता है। यह भावातीत ध्यान की सरल साधना है। इसी की शिक्षा संसार में विभिन्न देशों में दी जा रही है। अनेक देशों की सरकारों ने इसकी उपयोगिता स्वीकार कर नागरिकों के लिए इसके शिक्षण की व्यवस्था की है। कई जगह यह पाठ्यक्रम का अंग भी बना दिया गया है। यह जो है महर्षि महेश योगी जी के वाक्य हैं जो कि भावातीत से संबंधित थे। आपको यह भी याद रखना है, पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी जी द्वारा लिखित ग्रंथ निम्न हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि महर्षि महेश योगी द्वारा लिखित ग्रंथ इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही आंसर आपको चुनना होगा। मेडिटेशन, द साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, ए रिडिस्कवरी टू फुलफिल द नीड ऑफ आवर टाइम। वैसे बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं, लेकिन यह ग्रंथ जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी कहते हैं कि जीवन मुक्ति के संबंध में ऐसी धारणा बन गई है कि त्याग वैराग्य की पराकाष्ठा ही इसका आधार है, किंतु जीवन और मुक्ति इन 2 शब्दों का सामान्य अर्थ ही स्पष्ट कर देती है कि जीवन मुक्ति का त्याग वैराग्य से कोई संबंध नहीं है। जीवन का लक्षण है कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एवं इंद्रिय कुशलशील रहे, और मुक्ति का लक्षण है बंधनहीनता, अर्थात समस्त व्यवहार संपादन करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना ही जीवन मुक्ति का लक्षण है। भावातीत ध्यान की इस शैली के द्वारा मन सहज ही भावातीत हो जाता है। जीवन मुक्ति का राजमार्ग खुल जाता है। ध्यान की इस सरल साधना ने
गृहस्थ के राग और संग्रहपूर्ण जीवन में मुक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है। अब जीवन मुक्ति सामान्य मनुष्य के लिए दुरूह कल्पना नहीं रह गई। ऐसा नहीं है कि महर्षि महेश योगी ने सिर्फ 2-4 वाक्य ही दिए हैं, उन्होंने बहुत सारे वाक्य दिए हैं, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ वो प्रसिद्ध हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। अगला, साइंटिफिक अमेरिकन, द अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी, साइंस जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, न्यू साइंटिफिक साइंस डाइजेस्ट, टुडेज हेल्थ आदि मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सा संबंधी उच्च कोटि की पत्रिकाओं में इनके सर्वेक्षण प्रकाशित हुए। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी पत्रिका में महर्षि महेश योगी जी के जो हैं वाक्य छपे हैं या भावातीत के बारे में छपा है, तो आपको बताना होगा। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी ने महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह आपको मालूम होना चाहिए कि महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना महर्षि महेश योगी जी ने की थी। 1990 में हालैंड के ब्लोड्राप गांव में ही अपनी सभी संस्थाओं का मुख्यालय बनाकर वह यहीं स्थित स्थायी रूप से बस गए। कहाँ वो स्थायी रूप से बस गए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी की मृत्यु 5 फरवरी 2008 में नीदरलैंड में हुई थी। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा आईएमपी है, आपको मालूम होना चाहिए कि महर्षि महेश योगी जी की मृत्यु कहाँ हुई थी और कब हुई थी। तो आंसर होगा नीदरलैंड में हुई थी, 5 फरवरी 2008 में हुई थी। आपको यह प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि महर्षि महेश योगी द्वारा दिया गया ध्यान कौन सा है। ए चक्रीय ध्यान, बी प्रेक्षा ध्यान, सी भावातीत ध्यान, डी सरिता ध्यान। अगला प्रश्न, महर्षि महेश योगी की मृत्यु कब हुई थी। ए 5 फरवरी 2018, बी 2 फरवरी 2002, सी 5 फरवरी 2006, डी 5 फरवरी 2007। यह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर के माध्यम से। मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। धन्यवाद।